हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीएल एकेडमी। तो आज हम लोग कुछ लिमिट का क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये वीडियो पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले उस वीडियो को देख के आइए, देन आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला लिख दिए हैं, इस फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को बनाए हैं, तो आपको भी यही करना है। अगर ये 4 क्वेश्चन जो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स प्लस टू पावर 3/2 माइनस ए प्लस टू पावर 3/2 बाई एक्स माइनस ए। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन बाई एक्स माइनस ए। इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे इसमें। तो जैसे हमको पता है कि ऊपर एक्स है तो नीचे एक्स चाहिए, तो ऊपर एक्स प्लस टू है तो नीचे हमको एक्स प्लस टू चाहिए। तो उसको हम क्या किए, और यहाँ ए तो इधर ए होना चाहिए, तो यहाँ ए प्लस टू है तो नीचे भी हमको ए प्लस टू चाहिए, तो पर नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स प्लस टू माइनस ए प्लस टू पहले लिख लेंगे, और फिर इसको फर्दर हम देखेंगे कि अगर इसको सॉल्व करते तो ये एक्स माइनस ए लाता है कि नहीं। हमको पता है जब सॉल्व करेंगे तो ये एक्स माइनस ए लाएगा, जहाँ के टू टू कट जाएगा तो ये फिर घूम फिर के एक्स माइनस ए आ जाएगा। तो हम एक्स माइनस ए को इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये फॉर्मूला में आ चुका है। एंड देन इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज एन का वैल्यू 3/2, ए का वैल्यू है ए प्लस टू, तो एन ए एन माइनस वन, 3/2 ए प्लस टू 3 माइनस टू माइनस वन। इसको जब सॉल्व किए तो ये आया 3/2 ए प्लस टू पावर 1/2। उसी तरह सेकंड में देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स पावर एन माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स को y मान लेंगे। ठीक है, तो अगर 1 प्लस एक्स को y मानते हैं, अगर और x टेंड्स टू 0 में पूछा था, तो x टेंड्स टू 0 अगर इसमें पुट करते हैं तो y का वैल्यू यहाँ 1 आने वाला है, तो y टेंड्स टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अगर कोई भी वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल के साथ चेंज करते हैं तो उसमें लिमिट का भी चेंज होता है, लिमिट में भी चेंज होता है। दैट इज जैसे x टेंड्स टू जब 0 दिए तो y टेंड्स टू 1 आया, तो जब इस सब को उठा के हम इसमें पुट किए तो ये आया लिमिट y टेंड्स टू 1 y पावर n, और 1 को 1 पावर n लिख सकते हैं क्योंकि 1 पावर इन्फिनिटी में आनी होता है, तो 1 पावर n भी लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमको पुट करना है बाई। और जहाँ x है तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y माइनस वन, तो यहाँ y माइनस वन हो गया, तो ये वाला फॉर्मूला में आ गया। तो फिर n का वैल्यू n 1 पावर 1 माइनस वन हो गया, फॉर्मूला में जैसे पुट किया वैल्यू आ गया, आंसर आ गया n। उसी तरह तीन तीन में देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 e पावर x माइनस e का स्क्वायर बाई x माइनस 2 है, तो इसमें हम क्या किए, नीचे को डिनोमिनेटर को हम y पुट किए। क्यों किए, अगर पहले इसको y अगर पुट करते हैं तो और अगर y टेंड्स टू 2 में पूछा, अगर y में y के x के जगह 2 पुट करते तो y का वैल्यू यहाँ क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो जैसे ही x टेंड्स टू 2 करते तो y का वैल्यू 0 आने वाला होता है। अब ये सब उठा के इसमें पुट करते हैं तो लिमिट y टेंड्स टू 0 e पावर, अब x के जगह y प्लस टू हो गया, यहाँ से आया y प्लस टू। ठीक है, माइनस e का स्क्वायर बाई x माइनस टू की जगह y था तो y यहाँ बैठा दिए। अब यहाँ पर e का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ e का स्क्वायर, तो हमको चाहिए यहाँ 1, तो e का स्क्वायर को हम क्या किए, कॉमन ले लिए। जैसे e का स्क्वायर को कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा e पावर y माइनस वन बाई वाई। अब e पावर y माइनस वन बाई वाई, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला e पावर x माइनस वन बाई एक्स। ऊपर x है तो नीचे x है, यहाँ देखिए ऊपर y है तो नीचे y है, तो इस पैटर्न में आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको पता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 e पावर y माइनस वन बाई वाई, ये इसका वैल्यू 1 होने वाला है। और ये जो e का स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, तो e का स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू 1 हो गया, तो e का स्क्वायर इंटू 1 e का स्क्वायर हो गया, जो कि आंसर है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर x 3x माइनस 2 माइनस रूट अंडर x प्लस 2 है। तो इसमें हम लोग क्या किए, रेशनलाइज किए। जैसे रेशनलाइज किए, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस प्लस रेशनलाइज किए हम लोग, आपको पता है कैसे रेशनलाइज किया करते हैं। और नीचे क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी। अब a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसमें पुट किए, ये रूट अंडर था, हट गया रूट अंडर, तो 3x माइनस 2 आया, माइनस बी का स्क्वायर यानी x प्लस 2 आ गया। अब फिर इसको जब तोड़े, इसको जब सॉल्व किए तो ये आया 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 2। ठीक है, और ऊपर क्या था, x स्क्वायर माइनस 4 था, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख दिए, एंड ये जैसा था सेम टू सेम बैठा दिए। ठीक है, उसके बाद क्या किए, x स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, फिर x प्लस a माइनस x प्लस a माइनस x माइनस a लगता है, यहाँ x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 लगा दिए, एंड ये जैसे था सेम टू सेम बैठा है। और इसको जब सॉल्व किए और 2 कॉमन लिए तो यहाँ फैक्टर में क्या बचे, x माइनस 2, ऊपर नीचे x माइनस 2 कटा, एंड देन x का वैल्यू जब इसमें 2 पुट करते हैं तो यहाँ हो गया 2 प्लस 2, इसमें 2 पुट करेंगे तो 6x माइनस 2 यानी 4 का रूट अंडर 2 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 रूट अंडर 6 माइनस 2 प्लस रूट अंडर यहाँ 2 प्लस 2 बाई यहाँ हो जाएगा 2, क्योंकि नीचे बस 2 बैठा हुआ है। और तो हम बता दिए रूट अंडर 6 माइनस 2 होता है 4, तो उसका रूट अंडर 2 होता है, तो 2 यहाँ आ रहा है 4, तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2, तो 2 प्लस 2 बाई, उसके बाद जब इसको
सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आंसर आया 8 है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो SGL एकेडमी का। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।